है वो रिवर सिस्टम ऑफ बिहार को देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 31 तक करा दिया था, आज जो है 32 से हम लोग देखेंगे और ये पार्ट जो है वो आपका जो है 11 होगा। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, तो ये स्पेशली आयताकार आपका अपवाह प्रणाली है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कोसी जो है वो गंगा में मिलती है। तो कोसी कहाँ मिलती है गंगा में, तो ये आपका खगड़िया के आपका निकट जो है वो मिलती है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि कोसी जो है गंगा में मिलती है खगड़िया के निकट। ठीक है, याद रखिएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है आपका 34 नंबर प्रश्न की, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने में के लिए कुख्यात है, तो ये कोसी रिवर हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ गंडक नदी जो है वो बिहार में किस स्थान पे गंगा में मिलती है, तो ये स्पेशली पटना के निकट मिलती है, तो 35 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है, तो पुनपुन नदी जो है बिहार के किस स्थान में गंगा में मिलती है, तो ये फतुहा में मिलती है, 36 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोन नदी जो बिहार में किस स्थान पे गंगा में मिलती है, तो ये पटना से आपका पश्चिम में मिलती है, तो सी हो जाएगा। बिहार में आपका घाघरा नदी किस स्थान पे जो है वो गंगा में आपका मिलती है, तो बिहार में घाघरा नदी जो है वो आपका स्पेशली छपरा के निकट मिलती है बिहार में, तो ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 39 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जो है जमुई है, तो अजय रिवर जो है वो जमुई से आपका उद्गम स्थल है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही आपका समूह कौन सा है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहले तो राजगीर का ये है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख है, तो ये सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड जो है वो सूर्य कुंड है और आपका नाना कुंड जो है वो भी आपका राजगीर में भी देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो देखिए ये सप्तधारा हो गया, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख, उसके अलावा सूर्य कुंड और आपका नानक कुंड हो जाएगा, तो इस तरह से ए हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए थोड़ा ब्लर हो गया है, तो मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे बताया मुंगेर में स्थित आपका गर्म जल के आपका स्रोत जिसका उद्गम जो स्थल है वह खड़गपुर की पहाड़ी है, सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ऋषि जो कुंड है वो आपका मुंगेर जिले में है, इस तरह से ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका भूमि बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर आपका पटना में मिलती है, तो बूढ़ी गंडक जो है मुंगेर के उत्तर में आपको जो है वो बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो मुंगेर के उत्तर में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा बूढ़ी गंडक हो गया, डी हो गई। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, आपका 43 का ए हो जाएगा। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पे है, तो बिहार का जो छपरा शहर वो स्पेशली घाघरा नदी के तट पे है, तो सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है फाल्गु नदी के किनारे पर जो है कौन सा पर्यटन स्थल आपका स्थित है, तो बोध गया हो जाएगा, 45 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल जो है नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है, तो ये देखिए आपका जो है उद्गम स्थल यानी आपका बिहार में प्रभावित होने वाली जो है वो उद्गम स्थल नेपाल में आपका स्थित महाभारत श्रेणी है, तो कमला जो है महाभारत श्रेणी से बागमती और महानंदा निकलती है, तो 46 का ये हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी में निकलने वाली नदी है, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है बूढ़ी गंडक हो जाएगी, और बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में क्या है, तो ये आपका सबसे लंबी नदी है, उत्तर बिहार की तेज धारा आपका वाली नदी है, तो कौन सा, तो आपका बूढ़ी गंडक, याद रखिएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के आपका मध्य में गंगा नदी बहती है, तो आप कहाँ से बहती है, तो पश्चिम से पूरब है। ठीक है, देखिए आपका अगर बिहार का मैप आपने देखा होगा तो ये देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो पश्चिम से ही तो इंटर करती है ना, छपरा के पास से। ठीक है, तो ये हो गया। बागमती नदी जो है वो बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये आपका मुंगेर के उत्तर में मिलती है, तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये नदी जो है वो महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो मनिहारी से थोड़ा पूरब जो है वो मिलती है, 50 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम आपका भाग में जो है
वो आपका जो है ये स्पेशली हो गया। तो उत्तर पश्चिम भाग में आपका सारण जिले और आपका जो है उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो ये घाघरा नदी हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो सारण हो गया, उत्तर प्रदेश आपका हो गया। बिहार की किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है, तो गंडक नदी है। इसका जो है उद्गम स्थल नेपाल हिमालय है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कमला नदी जो है बिहार में आपका किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो जयनगर में प्रवेश करती है। तो 53 का सी हो जाएगा। कमला की आपकी सहायक नदी है, तो ये कौन सी नदी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। कमला की सहायक नदी सोनी भी है, ढौरी भी है और बलान भी है। ठीक है, कमला बलान बोलते हैं ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमला किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कोशी की है, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि फल्गु नदी जो गया से आगे आपका उत्तर पूरब दिशा में आपका बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, यानी फल्गु नदी गया से आगे जो उत्तर पूर्व दिशा में आपका बढ़ने पर कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताइए जो आपका जो है विभक्त होती है। तो बराबर के पहाड़ी के निकट जो है वो आपका जो है फल्गु नदी जो है गंगा से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद आपका बराबर के पहाड़ी के निकट आपका जो है वो विभक्त हो जाती है कई शाखाओं में। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो आपका नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है, तो कोसी नदी हो गई, सी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदी है, गंगा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। तो ये उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो देखिए गंडक हो गया, कमला और बागमती हो गई। ठीक है, देखिए आपका कर्मनाशा तो साउथ से है, यहाँ पे पुनपुन भी साउथ से है, सोन भी साउथ से है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आपका जो है उत्तर से गंडक, कमला और बागमती हो जाएगी, सी हो जाएगा। गंडक से जो है सहायक नदी है आपका गंगा की, बी हो जाएगा। आपका बिहार में कांवर झील स्थित है, तो बेगूसराय में जो है कांवर झील स्थित है, बी हो जाएगा। बिहार में जो है वो आपका गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है, तो ये क्या है, तो आपका सोन हो गया। पुनपुन, क्यूल और चंदन नदी जो है वो आपका बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, तो बी हो गया। कौन सी नदी बिहार में बहती है, तो आपका जो है गंगा नदी जो है बिहार में बहती है, सी हो गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है वो नदी बिहार का शोक के रूप में आपका विख्यात है, तो सी हो जाएगी, कोसी नदी। यहाँ भी बताया जा रहा है कि आपको सही जोड़ा बताना है नदियों के क्रम में। तो आपका जो है पुनपुर भागलपुर में नहीं, कटिहार जो है वो आपका महानंदा हो जाएगा। शिवहर आपका उत्तरी कोयल नहीं, आपका जो है वो मुंगेर फाल्गु भी नहीं। ठीक है, तो आपका कटिहार महानंदा हो जाएगा। देखिए बिहार में आपका घोघा झील स्थित है, तो कटिहार जिले में है, ये हो जाएगा। और कुशेश्वर आपका झील जो है वो आपका दरभंगा जिले में। ठीक है, तो कुशेश्वर कहाँ है, तो दरभंगा में। घोघा कहाँ है, तो आपका कटिहार में। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार आपका मार्ग बनाती है, तो ये आपका बूढ़ी गंडक होगा, सर्वाधिक की बात की जा रही है। ठीक है, और तेज नदी भी है। बिहार में आपका किस जिला में सर्वाधिक गोकुल झील पाए जाते हैं, तो ये आपका पाया जाता है सहरसा में, बी हो जाएगा। बिहार में आपका स्थित जो है वो ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, तो ये आपका 47 आपका मीटर है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि राजगीर के आपका ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है, तो औसत तापमान जो है वो 87 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आपका राजगीर के ब्रह्मकुंड का तो आपका 69 का सी हो जाएगा। मोकामा ताल में जो है आपका सर्वाधिक जल किस नदी का होता है, तो मोकामा ताल में सर्वाधिक जल जो है वो फल्गु नदी का होता है। ठीक है, मोकामा ताल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी का होता है, ए हो जाएगा। बिकना थोड़ी दरे यानी आपका जो है वो बिकना थोड़ी दरे के मध्य में कौन सी नदी जो है गिरती है, बिकना थोड़ी दरे के मध्य में कौन सी नदी गिरती है, तो हरहा नदी गिरती है, 71 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेप किया जाता है, तो बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेप किया जाता है, तो ये स्पेशली कोसी नदी है जो आपका सर्वाधिक
मलबे आपका जो है अपनी तली पे निक्षेपित किया जाता है, तो सी हो जाएगा। बिहार में कौन सी जो नदी है वो हिमानी से प्रारंभ होती है, तो ये आपका कोसी नदी ही है, डी हो जाएगा। गंडक नदी जो है वो बिहार और आप उत्तर प्रदेश की कितनी लंबाई तक बनाती है, ठीक है। तो आपका गंडक नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है, 120 किलोमीटर तक बनाती है। उत्तरी कोयल में आपका किस नदी का औसत धारा आपका सर्वाधिक है, तो उत्तरी कोयल की किस नदी की औसत धारा यानी गति सर्वाधिक है, तो ये बूढ़ी गंडक हो गया, सी हो गया। यहाँ पर देखिए बिहार में आपका बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती, तो देखिए आपका जो है बागमती जो है आपका उत्तर से बहती है, सी हो गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में जो है आपका गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किस में आपका शामिल नहीं करेंगे, तो है आपका जो बिहार में आपका गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाले नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो सोन जो है साउथ से होता है ना, बी हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो ये कर्मनाशा हो गई, गंडक और घाघरा हो गई, ठीक है। यानी बिहार और यूपी के बीच में आपका सीमा रेखा बनाती है, कर्मनाशा, घाघरा और गंडक हो गई, सी हो गया। यहाँ पे देखिए आपका जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका नदियों में से किसके तट पे आपका पटना स्थित है, तो गंगा नदी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब सिंचाई परियोजना देखेंगे और बाढ़ को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें बिहार और यूपी जो उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त आपका जो है सिंचाई योजना है, तो ये गंडक परियोजना हो जाएगा। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है तो कौन सी है, तो सोन आपकी कैनाल है, बी हो जाएगा। कोशी परियोजना की आपका परियोजना से किन दो जो है वो को लाभ होता है, तो स्पेशली आपका नेपाल और बिहार को लाभ होता है कोशी परियोजना से, किन दो को, यानी एक देश और एक आपका जो है वो राज्य, सी हो जाएगा। बिहार में आपका राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्य है तो कितना है, 103 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। भारत में आपका 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत की आपका कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में, तो 7.34% जो है वो सिंचाई संभाव्यता का प्रतिशत है बिहार में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका जो है वो आपका जो है कुल भूजल संसाधनों की चरम आपका सिंचाई क्षमता है, तो आपका जो है भूजल संसाधनों की जो है चरम सिंचाई क्षमता है वो आपका 48.57 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। ऊपर आपका शायद मैंने डिटेल नहीं आपको कवर किया है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है ना डाटा हमेशा चेंज होता है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रही हूँ। चलिए ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पुराना डाटा है ना। बिहार में आपका सिंचाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपका स्रोत है, तो नलकूप है, ठीक है ना। 12 भी नहीं हो जाएगा। देखिए राजपुर नहर परियोजना किस शहर नहर की एक आपका शाखा है, तो राजपुर नहर जो है वो पूर्वी कोशी की जो है नहर है, तो सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो गंडक से निकलती है सारण सिंचाई नहर, 14 का डी हो जाएगा। त्रिवेणी आपका नहर में किस नदी में से आपका पानी आता है, तो त्रिवेणी नहर में आपका किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नदी से आता है, तो 15 का सी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में आपका जो है वो दुर्गावती आपका जलाशय जो परियोजना के शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये स्पेशली 5वां में ही था, ठीक है। तो 5वां हमारा सही हो जाएगा। कौन सी जलाशय, तो दुर्गावती जलाशय, तो ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसका जो शिलान्यास आपका 1976 में हुआ था। इसमें आपका रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है सोन नहर की आपकी पूर्वी कैनाल आपका नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, यानी सोन नहर की पूर्वी कैनाल जो है वो आपका पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। का आपका उद्गम स्थल है तो कौन है, तो वारुण है, ठीक है। सोन नहर की पूर्वी कैनाल नहर जो है
पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, उसका उद्गम स्थल है तो वारुण हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जो स्थित आपका पश्चिम सोन कालान का आपका उद्गम स्थल है तो डेहरी है। ठीक है, पश्चिम सोन बी हो जाएगा। बिहार में स्थित आपका गंडक नदी की नहरें हैं तो ये स्पेशली आपका जो है वो आपका ढाका है, और तिऊ जो है वो आपका बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं तो ए और बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में स्थित आपका कोसी परियोजना की नहरें निकलती है तो बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है तो कहाँ से निकलती है, तो हनुमान नगर के निकट से निकलती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है, स्पेशली रोहतास में होता है, साउथ बिहार में। ठीक है, सदाबहार आपकी जो है वो नहरों की जो है वो सिंचाई अधिक प्रचलित है तो कहाँ है सदाबहार नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है तो आपका जो है उत्तरी बिहार में बी हो जाएगा। बिहार में आपका स्थित वाल्मीकि नगर के निकट जो है निकाली गई नहर का जो है नाम है, तो बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट जो निकाली गई नहर का नाम क्या है, तो ये तिऊ नहर है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी, तो ये स्पेशली आपका 1965 में आपका बनकर तैयार हुआ था तो डी हो जाएगा। चलिए कोसी परियोजना से रिलेटेड देखते, तो कोसी परियोजना जो है किसकी आपकी है, तो आपकी संयुक्त परियोजना किसकी है, तो बिहार और नेपाल की है, बी हो जाएगा। देखिए चंपारण में जो है वो आपका कई आपका नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है तो तिरहुत नहर हो गया, सारा नहर हो गया, तेऊ नहर हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है तो सकरी नदी से सिंचाई की जाती है उपयुक्त सभी में, यानी गया में, नालंदा में और पटना में। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि कोसी परियोजना में आपका किन दो को जो लाभ होता था, तो ये आपका कोसी परियोजना में बिहार और नेपाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ष आपका जो है 2009-10 में आपका कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और आप छोटी नहरों का हिस्सा 27.5 होगा, और पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कुल सिंचाई में नहरों का हिस्सा जो है वो आपका 30% के आसपास रहा है, तो याद रखिएगा इसी के आसपास अभी भी होगा। ठीक है, कम या ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है, ये बहुत का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख लिए बिहार में नलकूपों द्वारा आपका सर्वाधिक सिंचाई निकित में से किस भाग में होती है, तो उत्तर पश्चिम भाग में जो है नलकूपों द्वारा आपका सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, किस भाग में, तो आपका उत्तर पश्चिम भाग में, ये हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम आप समझ रहे हो ना। ठीक है, देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये देखिए ये वाला। ठीक है, चलिए किससे, तो नलकूपों से सिंचाई की जाती है। चलिए यहाँ देख लीजिए बिहार के आपके सिंचाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका सत्य है, जो देख लीजिए बिहार में आपका गंडक परियोजना की नहरों से आपका चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज आपका जिलों में सिंचाई होती, बिल्कुल सही। सोन नहर से आपका पटना, गया और रोहतास और बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। ठीक है, सोन नहर में जो है पटना हो गया, गया हो गया, रोहतास और बक्सर जिलों में सिंचाई होती है। उसके अलावा जो है आपका कमला नहर से पूर्णिया और कटिहार में आपका सिंचाई होती, तो नहीं, ये आपका जो पूर्णिया और कटिहार नहीं, आपका दरभंगा और जो है मधुबनी में आपका सिंचाई होती है कमला नहर से। ठीक है, पूर्णिया और कटिहार क्या है, तो पूर्वी भाग में है ना, और ये जो है वो दरभंगा और मधुबनी जो है उत्तरी बिहार का हिस्सा में आते हैं। ठीक है, उसी के अलावा यही आपका जो है वो असत्य है। देखिए आपका जो है पूर्वी कोशी नहर से, आपका जो पूर्वी कोशी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, यानी ये पूर्वी कोशी नहर में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ देख लीजिए कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र से आपका स्थित है, तो आपका उत्तर पूर्वी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिहार में जो है आपका नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो आपका जो है वो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है आपका गंगा के दक्षिण पश्चिम आपका। ठीक है, तो देखिए आपका गंगा के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में होती है, ये वाले हिस्से में, सी हो जाएगा। बिहार की प्रमुख आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो देखिए जो है वो सोन नदी घाटी परियोजना है, गंडक नदी घाटी परियोजना है और कोसी नदी घाटी परियोजना है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा।
स्वतंत्रता पूर्व आपका बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो सोन नहर प्रणाली थी, ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बिहार में आपका चरम आपका सिंचाई क्षमता अंकलित है, तो आपको 117.54 लाख हेक्टेयर जो है चरम सिंचाई क्षमता अंकलित है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया हमने। बिहार में आपका प्रयुक्त आपका सिंचाई क्षमता जो है चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो 49.0% है। बिहार में सृजित आपका सिंचाई क्षमता आपका चरम सिंचाई क्षमता जो है वो आपका जो 57.4% है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है आपका सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 53.63 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, और आपका संपूर्ण भारत में 737 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, उसी के अलावा बिहार में कितना है? तो 63.58, ये पुराना डाटा है, याद रख लीजिएगा। सतही जल में आपका जो है वो सतही जल में लघु मझली और आपका बड़ी सिंचाई परियोजना आती है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत आपका संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितने प्रतिशत है? तो 8.63 है प्रतिशत में। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका भूमिगत आपका जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 39.06 है। आगे बताया जा रहा है कि संपूर्ण आपका भारत का सिंचाई में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी प्रतिशत है? तो 6.09 है। बिहार में जो है आपका आंकलित आपका चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। ठीक है, बिहार में आंकलित आपका चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में क्या अधिक है? ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नलकूपों से कितना है? तो नलकूपों से 55.35 हो जाएगा, तो ए का 2 हो गया, बी सी और डी। नहर से आपका कितना है? तो 23.77 हो गया, तो 3 हो गया। तालाब का कितना होता है? 4 आपका हो गया। आपका कूप से कितना हो गया? तो 0.3 हो गया। सबसे ज़्यादा आपका जो है वो आपका नलकूप है, उसके बाद आपका जो है वो नहर है, फिर तालाब जो है वो कुछ ही % है, और आपका कूप हो गया। तो आपका इस तरह से ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो 50% है। ठीक है, बिहार के कुल आपका जो है कुछ ही जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है, तो आपका जमुई की जो है आपका जमुई जिले की सिंचाई क्षमता जो है न्यूनतम है। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। ठीक है, राज्य का सबसे कम सिंचित जिला जमुई है। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे बताया जाए बिहार में सकल बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है सिंचित क्षेत्रफल है? तो 61.20% हो जाएगा। ऑन फार यानी जल प्रबंधन आपका कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो ये आपका जो है ऑन फार्म जल प्रबंधन कार्यक्रम 38 जिले में चलाया जा रहा है। आइसो पाम आपका परियोजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और मकई के सिंचाई के लिए जो है की तरह आपका व्यवस्था की गई है। आइसोपाम जो योजना के तहत दलहन, तिलहन और मक्का के आपका सिंचाई के लिए किस तरह की आपकी व्यवस्था की गई है? तो आपका जो है स्प्रिंकलर सेटों का वितरण, स्प्रिंकलर जो छींटा नहीं देते हैं वही वाली होती है, HDPIP पाइप का वितरण। ठीक है, HDPIP। ठीक है, HDPIP आपका पाइपों का वितरण ये भी है। बिहार में आपका जो है वो जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो आपका बिहार में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? तो रोहतास हो जाएगा, डी। बिहार में आपका जिलों में आपका न्यूनतम सिंचित जो क्षेत्रफल किस जिले की है? तो ये आपकी जो है न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल जो शिवहर की है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में आपका नहर द्वारा सिंचाई जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ये स्पेशली क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो किस जिले में आपका नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो रोहतास में भी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो है वो आपका बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो ये आपका पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी चंपारण क्या है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,
नलकूप द्वारा होता है, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा जो है न्यूनतम सिंचाई होती है, तो ये मुंगेर में होती है, ये हो गया। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में पुनपुन बराज आपका सिंचाई परियोजना स्थित है औरंगाबाद में, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के सिंचित भूमि में लघु और अत्यंत लघु सिंचाई का योगदान कितना है, तो आपका 7.53 है, ठीक है ना। देखिए आपका सिंचित भूमि के आपका जो है वो 62.53 पे आपका नलकूप है, ठीक है। 29 आपका जो है 95 पर है आपका नहरों का, और 7.53 जो है आपका अन्य यानी लघु अति लघु से सिंचाई होती है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा नलकूप और नहरों का उसके बाद होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि लोकाइन आपका सिंचाई योजना बिहार के किस ज़िले में है, तो ये नालंदा ज़िले में हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार के सिंचाई योजना जो है वो आपका उपयुक्त सभी है। चंदन जलाशय योजना है, नागी जलाशय योजना है, बदुआ जलाशय योजना है, बिहार से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सी आपकी सिंचाई योजना नहीं है, तो मालवी आपका जलाशय योजना नहीं है, नकटी आपका जलाशय योजना है, उसके महमूदा आपका सिंचाई योजना है, और मारथू नंदन आपका जो है सिंचाई योजना है। महमूदा और मारथू सिंचाई योजना जो है वो जहानाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, यानी बी और डी जो है वो जहानाबाद में, ठीक है। मलावी आपका मालवी जलाशय नहीं है बिहार की सिंचाई योजना। बटेश्वर आपका जलाशय जो है वो योजना जो है सिंचाई संयुक्त सिंचाई योजना किसकी है, तो बिहार और झारखंड की है बटेश्वर, ये हो जाएगा। उत्तरी कोयल जलाशय में आपका झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है, तो बिहार की हो जाएगी उत्तरी जलाशय का, झारखंड और बिहार में। इंद्रपुरी आपका जो है जलाशय बिहार में आपका बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है, तो उत्तर प्रदेश की इंद्रपुरी आपका जलाशय, डी हो जाएगा। मोहाने आपका जलाशय परियोजना में आपका बिहार के साथ आपका भागीदारी है, तो स्पेशली झारखंड की है, ए हो जाएगा। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त आपका सिंचाई परियोजना है, तो ये आपका जो है बिहार और झारखंड की है बटाने, ठीक है। तो आपका बटाने जलाशय योजना जो है आपका जो है बिहार और झारखंड जो है संयुक्त सिंचाई योजना, भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण आपका राज्य है, बिहार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार का जो है वो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त है, तो ये 74% ए हो जाएगा। बिहार का जो है कितना जो है क्षेत्रफल का बाढ़ प्रवण है, तो 68.80 लाख हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में आपका और अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से हुई थी, तो आपका जो है कुशहा आपका पूर्वी तटबंध ही टूट गया था, जिसकी वजह से आपका राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था 2008 को, जो है बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका कोसी बाढ़ 2008 में जो हुई थी, कोसी बाढ़ 2008 में कितने ज़िले डूब गए थे, टोटली 5 ज़िले डूब गए थे उस समय। देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में आपका कोसी बाढ़ 2008 में कितने लोग प्रभावित हुए थे, तो 33.29 लाख लोग प्रभावित हुए थे। सोचिए, दुख की बात है ना, अभी तक बिहार आपदा से नहीं निपट पाया है। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन आपका कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो मई 2007 में हुई है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यह आपका जो है वो आपका कार्यक्रम केंद्र सरकार और यूएनडीपी द्वारा समर्थित है, और इसका जो उद्देश्य आपका आपदा का पूर्वानुमान तथा आपका सामना करने हेतु ग्राम आधारित जो है जन सामग्री और ग्राम स्तरीय योजना बनाना है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाढ़ बिहार में बाढ़ के क्या कारण है, तो नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र है, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा हो गई, उसके अलावा जो है नदियों में आपका गाद का जमाव हो गया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाढ़ के आपका प्रभावित उत्तर बिहार के मुख्य जिलों का समूह है, तो देखिए आपका उत्तर बिहार में कौन सी है, तो स्पेशली ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले हैं, देखिए पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, आपको मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर हो गया।
पूर्वी चंपारण भी हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया भी हो गया, तो आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का पहला आपका सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? प्रथम है, यानी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार राज्य का स्थान कितना है? तो पहला है, ठीक है। ये आपका 2015-16 के अनुसार जो है, ठीक है। ये वाला अगले हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते थे। कुछ का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।